बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 4.4 में सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। x 1000 रुपये की सरमायाकारी के बाद एक सरमायाकार, ये मुझसे सरमायाकारी लिखो गया था, ये नहीं आता इसलिए मैंने कट कर दिया, ठीक है। एक सरमायाकार की वापसी rx रुपये में 2 दर्जी जुमला दिया गया है। rx इक्वल -x² प्लस 6x प्लस 8। तर्जी करें और सरमायाकारी की सतह मालूम करें जिसके नतीजे में सिफर की वापसी होती हो। अब यहाँ पर हमने लिख लेना है सरमायाकारी की सतह मालूम करने के लिए। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लिख लेना है सरमायाकारी की सतह मालूम करने के लिए जिसके नतीजे में सिफर की वापसी होती हो, ताहम rx इसे हमने फ़र्ज़ कर लेना है इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर देखें, हमने इस मसावात के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जहाँ पर rx है वहाँ पर हम 0 लगा देंगे। 0 इक्वल -x² प्लस 6x माइनस 8। अब बच्चे यहाँ पर हम या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे। पहले हम लिख लेंगे -6x² प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब बच्चे हमने तर्जी करनी है तो हमें x² के साथ जमा चाहिए। ये हमने माइनस ख़त्म करना है। माइनस ख़त्म करने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे। ये देखें, माइनस कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास रह गया x²। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। इधर प्लस है, इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस है तो इधर कितना आ जाएगा, प्लस इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। तो जी बच्चे, माइनस जब 0 की तरफ चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 0 के साथ प्लस हो या माइनस हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे देखें, x² माइनस 6x प्लस 8। अब हम इसकी तर्जी करेंगे। कैसे तर्जी करेंगे? 2 नंबर्स ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम बने। एंड वाली रकम कौन सी है? 8। फर्स्ट वाली कौन सी है? x²। और प्लस या माइनस करने से बने दरमियान वाली रकम। दरमियान वाली रकम कितनी है? -6x। तो बच्चे अगर आप देखो, अगर हम ऐसे कर लें कि -4x माइनस 2x। अब आप देखो, 4 2s आर 8, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x² माइनस माइनस प्लस 8 के साथ देखो प्लस है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस। प्लस साथ लगाए ना लगाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 प्लस किए 6, x साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? माइनस का साइन आ गया ना, ये वाला भी हमारे पास। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लें x² और ये जो हमने 2 नंबर्स ढूंढे हैं ये हम इधर दरमियान में लिख लेंगे। -4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट वाली रकम लिखेंगे और दरमियान में जो नंबर्स ढूंढे हैं वो लिखेंगे, फिर हम एंड वाली रकम लिख लेंगे, ठीक है बच्चे। अब हम इन दोनों को हल करेंगे और इन दोनों में से क्या चीज़ है जो हम कॉमन ले सकते हैं, यानी जो दोनों में हो। तो अगर आप गौर करें, x इधर भी है, x इधर भी है। x कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास रह गया x माइनस 4। देखो x का स्क्वायर है यानी 2x है, एक x कॉमन ले लिया, एक x बच गया -4। 4 के साथ x क्यों नहीं आया? क्योंकि x हमने कॉमन लिया था। यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो पीछे रह गया x। अब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज, इधर प्लस है इधर क्या आ जाएगा? माइनस। अब हम 8 को 2 पर डिवाइड करेंगे। 8 को 2 पर डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया हुआ है। अब 2 4s आर 8। 2 हमने इसलिए ही कॉमन लिया था क्योंकि हमें पता है कि 2 के टेबल पर 8 आता है, तो ये कितना है? 4। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। तो बच्चे अगर आपकी दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आ जाएं तो आप समझ लें आपकी तर्जीह बिल्कुल ठीक हुई है। तो ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम है, इसे हम ऐसे एक मरतबा लिख लेंगे x माइनस 4, और जो वैल्यूज़ कॉमन ली हैं उसे ऐसे एक मरतबा ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। अब बच्चे हम x माइनस 4 को भी इक्वल रखेंगे 0 के, और इधर हम x माइनस 2 को भी इक्वल रखेंगे 0 के। x माइनस 4 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ऐसे ही -2 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये भी
+2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। किसी शय की x इकाइयाँ फरोख्त करने से रुपयों में कंपनी का मुनाफा px सादर्जी जुमला के ज़रिए दिया गया है। px = x3 - 15x² + 75x - 125। मसावी नुक्ता मालूम करें जहां मुनाफा 0 हो। सबसे पहले हमने px को इक्वल रख लेना है 0 के। अब यहाँ पर px है, 0 पुट कर देंगे। फिर हम ये वाली मसावात लिख लेंगे, x3 - 15x² + 75x - 125। ठीक है बच्चे, अब हम वैल्यू को सेट करके लिख लेंगे। या लिखकर पहले हम लिखेंगे x3 - 15x² + 75x - 125 = 0। अब यहाँ पर बच्चे एक फॉर्मूला ओपन होगा। देखें फॉर्मूला कौन सा है, a - b होल मकाब इक्वल a मकाब -3a² b + 3ab² - b मकाब। कैसे हमें पता चलेगा कि माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चे? इन दोनों के साइन से। अगर एंड वाली और सेकंड वाली वैल्यू के साथ माइनस होना तो आप समझ लें कि यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला ओपन होगा। ठीक है, अब इसके मुताबिक हम फॉर्मूला ओपन करेंगे। देखें a का होल क्यूब यानी x का होल क्यूब -3 फॉर्मूले का, a का स्क्वायर b, ये देखें a² b + 3ab का स्क्वायर। अभी हम a और b की वैल्यू इसमें लिखते हैं। -b का होल क्यूब, b के क्यूब वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली एंड वाली 125। तो सबसे पहले हम इसका जज़रुल मकाब मालूम करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा। ये देखें आपने ऐसे शिफ्ट प्रेस करना है, इसे प्रेस करना है और लिख देना है 125। तो कितना आ गया, 5। इसका मतलब अगर हम 5 का मकाब लें तो हमारे पास आ जाता है 125। इसलिए हमने ऐसे लिख देना है 5 होल क्यूब, यानी अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 125। अब a की वैल्यू कौन सी है, x, b की वैल्यू कौन सी है, 5। यहाँ पर भी a की वैल्यू x, b की वैल्यू 5। अब हमने बच्चे ऐसे फॉर्मूला ओपन किया था ना, अब हम फॉर्मूला को क्लोज कर देंगे इस शक्ल में, a - b होल क्यूब की शक्ल में। a की वैल्यू कौन सी है, x, माइनस b की वैल्यू कौन सी है, 5। इसे ऐसे होल क्यूब की शक्ल में जाहिर कर देंगे। ठीक है बच्चे, सॉरी ये इक्वल 0 हमने इस साइड लिखना है। ठीक है, इधर नहीं इक्वल आना, ऐसे हमने इक्वल 0 इसके साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है बच्चे, अब बच्चे यहाँ पर ना मकाब है, हमने मकाब को ख़त्म करना है। मकाब को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर लिख देना है दोनों तरफ जज़रुल मकाब लेने से। ठीक है, अब बच्चे जज़रुल मकाब क्या होता है, जज़रुल मकाब कैसे लेना है, ये देखें आपने ऐसे जज़र डाल देनी है, ऊपर ऐसे 3 लगा देना है। इसका यही मतलब होता है कि जज़रुल मकाब। अब बच्चे देखें जज़रुल मकाब और ये मकाब, जज़रुल मकाब मकाब से कट गया, 0 के ऊपर भी जज़रुल मकाब लगा देंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, x - 5 = 0। क्योंकि ये देखिए जज़रुल मकाब का मतलब होता है 1/3। अगर 0 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इसका 0 ही आ जाता है। x - 5 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +5। तो हमने मालूम कर लिया मुसावी नुक्ता जहां मुनाफा 0 हो। तो यहाँ पर हमने लिख देना है मसावी नुक्ता 5 है जहाँ पर मुनाफा 0 है। ठीक है, ठीक है बच्चे, आपने ऐसे लिख देना है कि मसावी नुक्ता 5 है जहाँ पर मुनाफा 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। बरकी मैदान में पोटेंशियल तवानाई Vx फासला x के साथ दर्जी तफाल के तौर पर मुख्तलिफ होती है। Vx = 2x³ - 6x² + 4x। मालूम करें कि पोटेंशियल तवानाई कहाँ 0 है। तो हमने पोटेंशियल तवानाई मालूम करनी है जिस पर ये 0 हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख लेना है बच्चे Vx = 0। अब यहाँ पर भी Vx है तो हमने 0 पुट कर देना है, = 2x³ - 6x² + 4x। अब यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेते हैं। पहले हमने लिख लेना है 2x³ - 6x²
प्लस 4x इक्वल टू 0। अब बच्चे हमने इसकी तज्जी करनी है। तज्जी करने के लिए हमें वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, मतलब इधर हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, इधर x और इधर सिंपल वैल्यू जो x के बगैर हो। तो अब आप देखो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। एक तो 2 भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि 6 भी 2 के टेबल पर आता है, 4 भी आता है, 2 भी कॉमन ले सकते हैं। फिर बच्चे हम x भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x भी तीनों में है। 2x कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास रह गया x। अब देखो x की पावर 3 है, यानी 3x है। एक x कॉमन ले लिया, 2x बच गए। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखें -6 को 2 पर डिवाइड करेंगे। क्यों 2 पर डिवाइड करेंगे? क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया हुआ है। 2 3 = 6। क्या आंसर आया? 3। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी 2x है। एक x कॉमन लिया हुआ है तो एक x बच गया। प्लस अब यहाँ पर 4 है, तो 4 को भी 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 2 = 4। क्या आंसर आया? 2। अब साथ में x भी है, लेकिन x हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने x कॉमन लिया हुआ है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हम इसकी तज्जी करेंगे ऐसे, 2x बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें बच्चे, हम कोई से भी 2 नंबर्स ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम बने। एंड वाली रकम कौन सी है? 2। फर्स्ट वाली कौन सी है? एक्स स्क्वायर। और प्लस या माइनस करने से बने दरमियान वाली रकम, जो कि है -3x। ठीक है बच्चे, अब अगर हम ऐसे करें, देखो -2x -x, x के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 तो हो गई। 2 1 = 2, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, बन गया ना ये वाला हमारे पास। अब माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस किया 3, ये वाले x के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 तो हो गई। 2 में 1 प्लस किया 3, x में x ही आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 2, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? माइनस का। आ गया ना ये वाला हमारे पास दोनों। तो हमने ये जो 2 नंबर्स ढूंढे हैं वो हम इधर पुट कर देंगे, -2x -x + 2। ठीक है, इक्वल टू 0। 2x हम वैसे ही साथ में लिखते जाएंगे। अब बच्चे आप देखो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? x कॉमन आ सकता है, पीछे रह गया x -2। अब इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इधर माइनस है तो हम -1 कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास बच गया x, माइनस कॉमन लिया है, अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज, इधर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस, इक्वल टू 0। 2x को हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू सेम, तो इसे ऐसे एक मरतबा लिख लेंगे, x -2 और x -1 इक्वल टू 0। x -1 को ऐसे एक मरतबा लिख लेंगे, इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अब हम बच्चे 2x को भी इक्वल रख लेंगे 0 के, x -2 को भी इक्वल रख लेंगे 0 के, और x -1 को भी इक्वल रख लेंगे 0 के। ठीक है, अब x 0, 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पर देखो x -2 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 2 इधर माइनस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये प्लस का हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी देखो 1 इधर माइनस का है, जब हम इसे इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हम लिख देंगे पोटेंशियल तवानाई। यहाँ पर आपने ऐसे लिख देना है कि पोटेंशियल तवानाई 0 to 1 पर 0 होगी। ये जो आंसर आए हैं ये हम इधर ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। साख्ती इंजीनियरिंग में शहतीर का इनहराफ yx दिया गया है, yx = 2x² - 8x + 6। ये मसावात शहतीर के साथ किसी भी नुक्ता x पर अमूदी इनहराफ देती है। 0 इनहराफ के नकात मालूम करें। ठीक है, 0 इनहराफ के हमने नकात मालूम करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे yx = 0। ठीक है, अब yx की जगह हम 0 पुट कर देंगे, इक्वल 2x² - 8x + 6। या लिखकर पहले वैल्यू को सेट कर लेंगे, 2x² - 8x + 6 = 0। ठीक है बच्चे, अब आप देखो ये स्क्वायर x और सिंपल वैल्यू, तो इसकी हम तज्जी करेंगे। तज्जी कैसे करेंगे कि हमारे पास ज़रब करने से एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम बने। अब एंड वाली रकम कौन सी है? 6, फर्स्ट वाली 2, 6 2 = 12
और साथ में एक्स स्क्वायर भी है तो एक्स स्क्वायर। ज़रब करने से बने एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम, एंड वाली रकम 6, फर्स्ट वाली 2, 6 2 ज़ार 12 और 2 के साथ एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर भी लगा दिया। ठीक है, अब हमने प्लस या माइनस करना है कि जिससे हमारे पास बने -8x। ठीक है बच्चे, तो हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं। तो बच्चे अगर हम ऐसे करें कि -6x -2x, माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आ गया ना हमारे पास ये वाला। अब आप देखो माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 प्लस करेंगे 8x, बड़ी वैल्यू 6, माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस, आ गया ना हमारे पास ये वाला भी। तो हमने ये जो दो नंबर्स ढूंढे हैं वो इधर पुट कर देंगे। पहले हम फर्स्ट वाली रकम लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर हमने ये जो दो नंबर्स ढूंढे हैं ये इधर लिख देंगे -6x -2x, फिर हम लिखेंगे एंड वाली रकम +6 = 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? अगर आप गौर करें 2 कॉमन आ सकता है और x भी कॉमन आ सकता है। तो पीछे हमारे पास एक्स स्क्वायर था, एक x कॉमन ले लिया, एक x बच गया, -2 कॉमन लिया हुआ है तो 6 को 2 पर के टेबल पर डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ार 6, क्या आंसर आया 3। और साथ में x भी है लेकिन x हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने x कॉमन लिया हुआ है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? यहाँ से भी -2 कॉमन आ सकता है तो पीछे रह गया x। अब यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज, इधर प्लस है तो इधर कितना आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर भी 6 है तो हमने 2 कॉमन लिया हुआ है इसलिए 6 को 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ार 6, क्या आंसर आया 3 = 0। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, इसका क्या मतलब है कि हमारी तर्जीह बिल्कुल ठीक हुई है। हम ऐसे लिख लेंगे x -3 और जो वैल्यूज़ कॉमन ली हैं उसे ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x -2 = 0। ठीक है बच्चे, अब हम x -3 को भी इक्वल रख लेंगे 0 के और 2x -2 को भी इक्वल रख लेंगे 0 के। x -3 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, 2x -2 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा। ये देखो -2 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। x = अब आप देखो ये वाला 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल तो हमारे पास x = 1 और ये वाला हमारे पास आ गया x = 3। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है कि सिफर इन हराफ के नकात 1 और 3 हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।